आए दिन डोरंडा बैंक जो है सदैव मनमानी करते रहा है। कई बार मामला आया है कि वहाँ 100 रुपया 200 रुपया लेने के बाद ही लोग काम करते हैं। किसी को ताकत नहीं। अगर बैंक हट जाएगा तो समझ लीजिए कि डोरंडा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग गिरिडीह से लेकर कोडरमा तक रोड जाम है। क्या लग रहा है कि ये बैंक कर्मी का लापरवाही है, बैंक प्रबंधक का लापरवाही या ग्रामीण का? नहीं, बैंक की लापरवाही के कारण मनोज मोदी को लात से मारा गया और ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज में है कि मनोज मोदी को लात से मारा गया। जनप्रतिनिधि को यहाँ तक कि जो उसके संघ के लोग आए वो कहते हैं कि हम लोग कुचलने के लिए आए। सामान्य आदमी पर अगर जुल्म हुआ तो नौजवान नहीं बैठेंगे। ये भारतवर्ष है, आंदोलन का देश रहा है। आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो बैंक कर्मी कहीं नहीं रुक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिला के डोरंडा से, जहां बैंक कर्मियों की मनमानी के कारण से यहां लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बैंक बंद होने के बाद भी लोगों का गुस्सा इतना उभर पड़ा है कि वह गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि डोरंडा बैंक ऑफ इंडिया में लगातार आए दिन बैंक कर्मी शाखा प्रबंधक के द्वारा मनमानी रवैये के कारण लोग काफी गोलबंद होने लगे हैं। बीते दिनों की घटना हम बता दें आपको कि बैंक कर्मी के द्वारा या बैंक प्रबंधन के द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को बेमतलब का जेल भी भेज दिया गया। इसका कारण यह था कि बैंक में लोग वह अपना शिकायत लेके गए थे, अपना राशि जो बैंक में लोग भरोसा के साथ में जमा करते हैं उसे निकालने के लिए गए थे। क्योंकि बैंक में पैसा लोग इसलिए रखते हैं कि क्या उनकी आवश्यकता पड़ती है, कब उनको जरूरत पड़ता है, सुरक्षित बैंक को माना जाता है। इसी नियत से वो अपना पैसा जब बैंक में रखे थे उसको निकासी करने के लिए जब गए तो उल्टा विभिन्न आरोपों के तहत उस व्यक्ति को प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर बैंक कर्मियों की लापरवाही कहें, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैंक बंद होने के बाद भी लोगों का गुस्सा इस कदर है कि वह सड़क से लेकर के बैंक प्रबंधन के खिलाफ आग उगल रहे हैं। बैंक कर्मी की लापरवाही या बैंक प्रबंधन की लापरवाही के कारण लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। हम सीधी तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या मामला है, किस कारण से उन्हें जेल भेजा गया, आखिर बैंक कर्मियों की इतनी लापरवाही कब तक देखी जा सकती है, क्या मामला है पूरा, क्या किस कारण से उन्हें जेल भेजा गया, मनोज मोदी को और बैंक कर्मी की क्या लापरवाही है। आए दिन डोरंडा बैंक जो है सदैव मनमानी करते रहा है। कई बार मामला आया है कि वहाँ 100 रुपया 200 रुपया लेने के बाद ही लोग काम करते हैं। हद तो तब हो गया जब मनोज मोदी अपने बेटी का पासबुक अप टू डेट कराने गए और वो 2 महीना से लगातार घूम रहे थे। जो बच्ची उनकी हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र है, रांची में रहती है एक बच्ची दिल्ली में रहती है, तो वो बार बार जा रहे थे ताकि बच्ची को पैसा दे सकें। बच्ची हॉस्टल में बिना पैसे का 2 महीनों से गुजर कर रही है। कल जब मनोज मोदी गए तो योजनाबद्ध तरीके से वहां सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, दर्जनों नहीं सैकड़ों में बैंक में लोग थे। मनोज मोदी अपने बच्ची का खाता अप टू डेट करने के लिए एक बैंक कर्मी से कहा, बैंक कर्मी ने उनका पासबुक मचोड़कर फेंक दिया। इसी पर मनोज मोदी ने कहा कि आप नहीं कर देंगे, 2 महीना से दौड़ रहे हैं। इसी बीच ताला बंद करके मनोज मोदी को लात से मारा गया और ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज में है कि मनोज मोदी को लात से मारा गया। और जब ये लगा बैंक कर्मियों को कि अब ये मामला उल्टा पड़ेगा, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति के न किसी को नाम पता है न किसी का जाति पता है और मनोज मोदी पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाए, पर्चा फाड़ने का आरोप लगाए और इसको बड़ा तरीके से आम जनता पर दबाव बने। क्योंकि धनवार बैंक हो चाहे डोरंडा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया ये सदैव ग्राहकों पे दबाव बना के काम करना चाहती है। सैकड़ों लोग हैं जो बयान देंगे, मेरे समक्ष बयान दिए हैं कि 100-200 लेकर के लोग काम करते हैं। मनोज मोदी सिर्फ एक है, टारगेट बनाया गया। मनोज मोदी डोरंडा के रहने वाले हैं, सामाजिक आदमी है, स्वच्छ छवि के आदमी है। बैंक कर्मियों को लगा कि अगर इस व्यक्ति को टारगेट करते हैं आम लोग स्वतः ठंडा पड़ जाएंगे, बैंक पर दबाव नहीं बनेगा। साजिश के तहत हमने बार बार मांग कर रहे हैं, हम तो यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं, पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं, उपायुक्त से मांग करते हैं,
एलडीएम से मांग करते हैं कि सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज का जांच करें। अगर मनोज मोदी दोषी हैं, हरिजन कह के अगर गाली दिए हैं, अगर बैंक का पर्चा फाड़े हैं, तो मनोज मोदी को सजा मिलना चाहिए। और अगर सीसीटीवी कैमरा फुटेज में इस प्रकार का कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से इस घटना का जांच हो और बैंक प्रबंधक सहित बैंक कर्मियों पर 211 का मुकदमा हो कि आखिर एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को इन बड़े बड़े मुद्दा बनाकर, बड़ा एक्ट लगाकर, हरिजन एक्ट में कोई सुनने वाले नहीं है पदाधिकारी, बैंक का पर्चा फाड़ने का इस पर कोई सुनने वाले नहीं पदाधिकारी। कई लोग इस मामले में जा चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि जा चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि ये बैंक पदाधिकारी इसको हथियार बनाए हुए हैं, हरिजन एक्ट को पर्चा फाड़ने जैसे दफा को हथियार बना के आम जनता पर राज करना चाहते हैं, आम जनता को दबाव में रखना चाहते हैं। तो मैं पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं, इस सामान्य आदमी पर अगर जुल्म हुआ तो नौजवान नहीं बैठेंगे। ये भारतवर्ष है, आंदोलन का देश रहा है। आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो बैंक कर्मी कहीं नहीं रुक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। ये योजना है, साजिश है। आंध्रा का रहने वाला व्यक्ति के बारे में यहाँ का बैंक का ग्राहक कैसे जानेगा कौन जाति का है? मनोज मोदी को यह पता नहीं है उसका नाम क्या है। फिर आखिर क्यों, किस साजिश के तहत? हम आग्रह करते हैं उच्च पदाधिकारियों से, इस मामला को गंभीरता से लें, अन्यथा यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का मजदूर रोड पर उतरेगा, अराजकता का स्थिति होगी, बैंक पदाधिकारियों को चलना मुश्किल हो जाएगा, आम जनता को अगर तबाह करेंगे। बार बार अपील है, बैंक सीसीटीवी कैमरा फुटेज वो बैंक का संपत्ति है, उसको जांच कर लिया जाए। हम आग्रह करते हैं कि केवल बैंक फुटेज को जांच कर लिया जाए। सवाल यह भी है कि आखिर प्रशासन को क्या तत्परता थी कि बगैर जांच किए हुए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यह कह के मामला दर्ज किया गया और बगैर किसी अनुसंधान का जेल भेज दिया गया। आखिर जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया या नहीं किया गया? सीसीटीवी फुटेज की जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग किया तो उन्हें जांच करके ही कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। बहरहाल कार्रवाई पुलिस का अपना अधिकार होता है, क्योंकि आज के डेट में प्रशासन क्या करता है नहीं करता है यह लोगों से छिपा हुआ नहीं है, अपनी वो काम कर रहे हैं। लेकिन तभी जो स्थानीय लोगों का यहाँ का मांग था कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देख लिया जाना चाहिए था कि वाकई में उस व्यक्ति के साथ में घटना हुआ है, बैंक का कोई पर्चा फाड़ा गया है या नहीं गया। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं कहूंगा कि मनोज मोदी को जिस साजिश के तहत भेजा गया है उसका निराकरण सीसीटीवी कैमरा है। और आज यदि सीसीटीवी कैमरा का निराकरण यदि पुलिस विभाग कर लेती, आज हो सकता था मनोज मोदी को भेजने से पहले यहीं से इनको बरी कर दिया जाता। तो लोगों का कई तरह का सवाल है, लेकिन सारे सवाल में घूम फिर करके एक ही बात आती है कि आखिर सीसीटीवी जब बैंक में लगाया गया है तो उसका जांच क्यों नहीं? अगर जांच नहीं किया गया उससे पहले क्यों कार्रवाई? बैंक का सीसीटीवी कैमरा फुटेज जांच किए बगैर क्यों उन्हें जेल भेज दिया गया? और इतनी प्रशासन की तत्परता क्यों? हम और लोगों से बात करेंगे, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, कहीं न कहीं बैंक अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए मनोज मोदी को अपने संघ के दबाव में लाकर, उच्च पदाधिकारियों के दबाव में लाकर उसको जेल भेजा गया। आए दिन हमेशा ये विवाद का केंद्र रहा है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया कोड़कंभा हो, या राजधनवार हो, या डोरंडा हो। बैंक ऑफ इंडिया का यही फितरत ही रहा है कि बिना बिचौलिया के बिना किसी का काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं बैंक से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग जो हमारे वृद्धा पेंशन लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो हमारे केसीसी लेने के लिए आते हैं, तो सारे लोगों का रिपोर्टिंग हम लोग के पास जाता है कि बाबू गए थे तो नीचे 2 आदमी लगा हुआ था, फलाना आदमी लगा हुआ था, बोला मैनेजर से बात करवा देंगे, 1000 रुपया लेगा, आपका काम होगा। बस यही है। मनोज मोदी कुछ नहीं किया। मनोज मोदी सिर्फ अपना बेटी का पासबुक अप टू डेट कराने गया। पासबुक अप टू डेट कराने में जरूर कुछ गर्मा गर्म बातें हुई, जिसमें वो जो पदाधिकारी हैं वो उसका पासबुक को बेतहाशा ढंग से उसको फेंक दिया गया। मनोज मोदी भी गुस्से में आके कुछ बोला। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हुआ है,
एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि गिरफ्तारी लायक कोई बात नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हम लोगों ने तो आपका बराबर सहयोग किया है। बड़े बड़े जहां आप घिरते नजर आ रहे हैं वहां भी हम लोगों ने पीछाड़ दिया है। जिसका उदाहरण है गादी में जो वो केंदुआ मोड़ में जहां लाठी चलने की नौबत आई थी, लाठी भी हम लोगों ने खाया आपके चलते। लेकिन एक बार तो जरूर सोचना चाहिए, इससे भी बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं आपके पास पड़े हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि थाना प्रभारी और एसडीपीओ और नहीं, मैं उच्चाधिकारियों से मिलने वाला हूँ, मैं डीजीपी से मिलने वाला हूँ। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत से लोगों से बात किया कि बहुत से बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं जिस पर हमारी सहयोग चाहिए। मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ। आपके कहीं रोड जाम होता है, पहले हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं ये गलत बात है। और जब जनप्रतिनिधि को यहाँ तक कि जो उसके संघ के लोग आए वो कहते हैं कि हम लोग कुचलने के लिए आए, भैया कुचल दो, तुम्हारे पास कलम है, कागज है, सरकार की ताकत है, संघ की है, व्यवस्था है, कर दो। लेकिन एक बार ये इतना जरूर ध्यान में रखना कि जनता जाग चुकी है, अब मनमानी नहीं चलेगी। और मनोज मोदी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो बैंक तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बैंक में हम लोग एक छींटा भी नहीं पड़ने देंगे। और कोई साजिश के तहत कहता है बैंक हट जाएगा, बैंक हम डोरंडा वासियों के लाश पर हटेगा। बैंक हटाने की ताकत किसी जीएम और आरएम को नहीं है, किसी को ताकत नहीं। अगर बैंक हट जाएगा तो समझ लीजिए कि डोरंडा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग गिरिडीह से लेकर कोडरमा तक रोड जाम में रहेगा। ये सब साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं। बैंक हटा दे नहीं हटा दे उसकी गारंटी है, नहीं हटेगी। उसके बाप का राजपाट नहीं है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, सब कुछ हम लोगों का है। ये समझ के वो सब भूल कर रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर किया है कि प्रशासन को थोड़ा सा समय लेना चाहिए और एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इस लड़के का क्या गलती है, नहीं गलती। लेकिन कुछ क्या कारण था हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग बहुत उम्मीद भी रखते थे, पुलिस प्रशासन से काफी उम्मीद है, आज भी उम्मीद करते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या दबाव आया, कैसे आया, कौन सा साजिश हुआ। मनोज मोदी की गिरफ्तारी सरासर गलत है, पूर्ण असंवैधानिक है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। प्रशासनिक पदाधिकारी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, किस वजह से इतनी तत्परता दिखाई गई। कई ऐसे मामले पड़े हैं, हमें याद है यही राजधनवार, यही खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र का दोहरा हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन बैंक कर्मियों के कहने पर आखिर पुलिस प्रशासन ने क्यों इतनी जल्दी तत्परता दिखाई, यह प्रश्न चिन्ह है। अब